नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पर तीसरा केस दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि FIR दर्ज की गई है, पुलिस से धक्का मुक्की करने का आरोप है और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है। FIR में यह भी कहा गया है कि इस धक्का मुक्की में एक पुलिस कर्मी का हाथ टूट गया है, जिसके आरोप में अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो बता दें आपको कि BPSC अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन करने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। पटना में प्रशांत किशोर पर अब तीसरा केस दर्ज किया गया है। इससे पहले 26 दिसंबर को मार्च और 2 जनवरी को बिना इजाजत गांधी मैदान में अनशन पर बैठने के लिए भी उन पर केस दर्ज हुआ था। उन मुकदमों में गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट के आदेश पर थाने से ही जमानत पर छूट गए। बता दें कि बेमियादी अनशन पर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई और फिलहाल वो अस्पताल के ICU में भर्ती है। पटना के पीरबहोर थाने में प्रशांत के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर पर पटना में कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने और हंगामा खड़ा करने का आरोप लगा है। राजधानी पटना के पीरबहोर थाने में यह केस दर्ज हुआ है। PK के साथ साथ उनके 150 से 200 समर्थकों पर भी ये केस दर्ज हुआ है। FIR में पुलिस से धक्का मुक्की का आरोप तथा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है। FIR में यह भी कहा गया है कि इस धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी का हाथ टूट गया है। यह भी कहा गया है कि कोर्ट परिसर में विधि व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पेट में दर्द के बाद मंगलवार की सुबह मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया। उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रविशंकर सिंह ने कहा है कि इलाज के बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, जल्दी वो ICU से बाहर हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने और पुलिस की लाठी में बैठकर मीडिया को संबोधित करने का आरोप भी इस FIR में लगाया गया है। बता दें आपको कि सोमवार की अहले सुबह PK को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद गांधी मूर्ति के पास अनशन स्थल को खाली करवाया गया था। बाद में प्रशांत किशोर को कोर्ट ले जाया गया, जहां 25,000 रुपए के निजी मुचकले पर PK को जमानत मिल सकती थी। हालांकि इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनका अनशन जारी रहेगा। पटना जिला प्रशासन की तरफ से साफ किया गया कि प्रशांत किशोर को बेऊर जेल नहीं ले जाया गया था, बल्कि कोर्ट में जमा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशांत किशोर को वहां से हटाकर बेऊर थाने ले जाया गया था। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर पर यह बड़ी गाज जो है वो गिरी है। प्रशांत किशोर पर अब तीसरा केस दर्ज हुआ है। कोर्ट में भीड़ जुटाने और पुलिस से धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। FIR में पुलिस से धक्का मुक्की का आरोप है और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है। FIR में यह भी कहा गया है कि इस धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी का हाथ टूट गया है। तो आपको बता दें कि BPSC अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन करने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। पटना में प्रशांत किशोर पर अब तीसरा केस दर्ज किया गया है। इससे पहले 26 दिसंबर को मार्च और 2 जनवरी को बिना इजाजत गांधी मैदान में अनशन करने बैठने के लिए भी उन पर केस दर्ज हुआ था। उन मुकदमों में गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट के आदेश पर थाने से ही जमानत पर छूट गए थे। बता दें आपको, बेमियादी अनशन पर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी थी और फिलहाल वो अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। पटना के पीरबहोर थाने में प्रशांत के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में भीड़ इकट्ठा करने और पुलिस प्रशासन के साथ
धक्का मुक्की करने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की के दौरान एक पुलिसकर्मी का हाथ भी टूट गया है, जिसको लेकर अब प्रशांत किशोर पर तीसरा एफआईआर दर्ज की गई है। और अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल दिन भर की तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।